तो दोस्तों इंडियन फुटबॉल एट दिस मोमेंट एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर है जहां पर आप कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। एआईएफएफ और एफएसडीएल के बीच जो मास्टर एग्रीमेंट, जो कि एमआरए के तौर पर भी आप सभी जानते होंगे, वो इस साल के दिसंबर को खत्म हो रही है और अभी तक रिन्यूअल की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। आईएसएल का फ्यूचर, फिर नेशनल टीम का फ्यूचर। मैं नेशनल टीम को इसलिए ला रहा हूं क्योंकि आप सभी को अगर पता नहीं है तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे नेशनल टीम के जो प्लेयर्स हैं ज्यादातर भाई आईएसएल से ही आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं आईएसएल से ही सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अभी अगर लीग ही नहीं रहा तो प्लेयर्स कहां से सिलेक्ट हो। और तो और दोस्तों जो सबसे शॉकिंग है वो ये है कि एफएसडीएल ने एआईएफएफ को एक प्रपोजल दी है जहां पर ये लिखा गया है कि अगले 10 साल तक यानी कि 2035 तक कोई भी टीम आईएसएल से रिलीगेट नहीं हो। भाई साहब, तो ये तो भाई बहुत बड़ा दिक्कत है भाई, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर एक देश में टॉप डिवीजन से रिलीगेट नहीं हो रही है तो आप सभी को तो इतना तो समझ ही गए होगी कि अगर रिलीगेट नहीं हो रहा है तो भाई डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, इन सभी के ऊपर आते हैं। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चलेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हिरेश आप सभी को इस चैनल के तौर पर सब कुछ आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी थोड़ा चलो बैकग्राउंड को समझते हैं। एमआरए क्या है? एमआरए यानी कि मास्टर राइट एग्रीमेंट, जो कि हुआ था बिटवीन एआईएफएफ और एफएसडीएल 2014-15 में, और तब से लेकर डील ये था कि 10 साल का डील रहेगा और वहां पे हर साल एआईएफएफ को एफएसडीएल की तरफ से 50 करोड़ दी जाएगी। अब एआईएफएफ इन रिटर्न क्या देगा उतना उसका हमें नॉलेज नहीं है। एआईएफएफ ने क्या दी है इन रिटर्न टू एफएसडीएल ये भी नहीं पता। फिलहाल का जो नया जो कॉन्ट्रैक्ट जो कि एफएसडीएल ने जो प्रपोज की है वो बहुत ही अलग। ठीक है, एफएसडीएल ने प्रपोज किया है कि इस साल के दिसंबर में जेहेतु एमआरए खत्म हो जाएगा, उसके बाद एफएसडीएल का ये कहना है कि 10 साल तक कोई भी टीम आईएसएल से रिलीगेट नहीं होगी और टीम्स को प्रमोट की जाएगी फ्रॉम आई लीग। उसी तौर पर मतलब क्लब को अच्छे से परख कर इज दैट क्लब फाइनेंशियली स्टेबल और नॉट। हाँ, 5 साल से उनका एक ही स्पॉन्सर है कि नहीं, मतलब ये मुझे समझ आ रहा है क्योंकि मोहम्मदान एससी एट द मोमेंट जितना न्यूज में निकल के आ रहा है कि वो लोग स्पॉन्सर्स का फिर प्लेयर्स का ड्यूज बहुत कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फाइनेंस स्पॉन्सर्स जो थे वो बैकआउट कर गए, बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, तो आईएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात सच है कि अगर लीग में खेल रहे हैं तो अगर एक टीम आ रही है लीग में और वो अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, क्योंकि पता है आप सभी को कि भाई इंडियन मार्केट इज ओवरपेड। लल्लू पंजू प्लेयर्स को भी भाई करोड़ के ऊपर दिया जाता है जो ढंग से बॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, और गोल तो भाई दूर की बात है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर एक नेशन का अगर टॉप डिवीजन क्लब, टॉप डिवीजन जो कि हो रहा है और वहां पे अगर आपका रिलीगेशन अगर नहीं रहा तो मतलब कोई जान ही नहीं रही लीग में, राइट। जाने माने 13 टीम्स का जो आईएसएल है वहां पे मिड टेबल टीम्स कुछ हैं जैसे कि चेन्नई एफसी, फिर केरला ब्लास्टर, फिर उड़ीसा एफसी और जमशेदपुर एफसी भी आप ले सकते हो। कभी कभार अच्छी करती है, कभी कभार बीच में रहती है। हाँ, और भी बहुत सारे टीम्स है भाई, सबका नाम तो मैं क्या ही बोलूं। इस सीजन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने किया था, बट आप ये भी कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इज ऑल्सो अ मिड टेबल टीम ओनली। अभी अगर रिलीगेशन ही नहीं रहा, ठीक है, रिलीगेशन भी अभी नहीं रहा तो भाई टीम तो अपना 100% देगी ही नहीं। कोई डर ही नहीं रहेगा कि भाई अंदर से कि यार मैं तो रिलीगेट होऊंगा नहीं। तो आराम से अगर टॉप पे फिनिश नहीं करना है तो कुछ टीमों का तो भाई टारगेट ये रहेगा कि हमें मिड में ही अपना गेम तमाम करना है। ठीक है, जैसे जैसे टीम को लीग को चलाना है। हाँ, अगर रिलीगेशन ये रहता, ठीक है, अगर रिलीगेशन लीग में रहता तो हर एक क्लब को सरवाइव करने के लिए भाई 200% लगा देते कि हमें लीग में रहना है। अगर लीग में हम खराब खेले तो हमको रिलीगेट कर दी जाएगी। हाँ, रिलीगेट कर दी जाएगी एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा, हमारा फाइनेंस स्पॉन्सर सब हट जाएगा। उसी प्रेशर में सारे के सारे टीम्स अच्छे लेवल पे परफॉर्म करेंगे और एज ए रिजल्ट ओवरऑल लीग का गेम प्ले इंप्रूव होगा, फैंस का एंगेजमेंट बढ़ेगा
और अभी अगर रिलीगेशन नहीं है इंडियन फुटबॉल में इतने सालों से, आप 2021 से आप बोल रहे हो कि भाई रिलीगेशन आएगा। अगर मैं आपको अभी का एग्जांपल दूं तो अभी का एग्जांपल आप 2-3 साल से देख लो, ईस्ट बंगाल, हैदराबाद एफसी भाई लोअर लीग, मतलब पॉइंट्स टेबल के एकदम निचले हिस्से में ही है, ठीक है। वहां पे वो लोग खुश हैं, दे आर, मतलब उनके अंदर में कोई डर ही नहीं है, क्योंकि हम लोग आईएसएल से बाहर थोड़ी निकल रहे हैं। दे आर इन अ कॉम्फर्ट जोन भाई, हम लास्ट पे रहे, सेकंड लास्ट रहे, फोर्थ लास्ट रहे, जहीं भी रहे, आईएसएल से आप निकलने नहीं वाले हो, ठीक है। पूरा अपना बाप का संपत्ति मान लिया है, ठीक है, कि हम लास्ट पे आए, फर्स्ट पे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लीग से बाहर ही नहीं जाएंगे। तो इसलिए उनका गेम प्ले भी देख लो भाई, ठीक है, गेम प्ले भी एकदम समझ रहे हो। अभी अगर लीग में प्रमोशन तो हो रही है, और मतलब जो प्रपोज किया जा रहा है वो ये कि प्रमोशन होगी, ठीक है, बस उन्हीं क्लब को प्रमोशन दी जाएगी जिनके पास पैसा है, सीधा सा बात है भाई। तो ये क्या हुआ, मतलब क्या हो रहा है, ये हमारे फैंस के साथ तो भाई ज्यादती हो रही है, राइट। क्योंकि मतलब हम चाहते हैं कि भाई हमारे इंडियन फुटबॉल डेवलप हो, हमारे प्लेयर्स ओवरपेड ना हो, और हो रही है वही। मैं अगर एक चीज बताऊं, अभिषेक सिंह को पंजाब एफसी से रिलीज करने के लिए जितना न्यूज में निकल के आ रहा है, 2 करोड़ की मांग है। डू ही रियली डिजर्व दैट काइंड ऑफ अमाउंट? व्हाई मोहन बगान इज पेइंग 2 करोड़ ट्रांसफर फी, जबकि मोहन बगान जैसे इतने बड़े दिग्गज क्लब, भाई आप ये डिसीजन क्यों नहीं लेते हो कि वी विल मेक आवर ओन अभिषेक सिंह, ना कि हम उसको पैसा दें। ये डिसीजन भाई जब हर एक क्लब खुद के अंदर से लेना चालू करेगा ना, कि भाई हम, मेरे को लिस्टन कोलासो नहीं चाहिए, मेरे को मनवीर सिंह नहीं चाहिए, मैं खुद का मनवीर सिंह बनाऊंगा, अच्छा वाला बनाऊंगा, और तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर बना के दिखाऊंगा, तब जाके भाई हमारे इंडियन फुटबॉल का रियल डेवलपमेंट होगा। नो डाउट कि हमारे आईएसएल भाई इन सालों में बहुत इंप्रूव किया है, बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। फैन एंगेजमेंट आप देख लो, बाहर में कितने सारे देश भाई हमारे लीग के बारे में जानते हैं, कवर करने के लिए फॉरेन से इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, ठीक है। बट जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हमारे लीग में भाई रिलीगेशन सिस्टम नहीं है, प्रेशर फ्री सिस्टम के साथ टीम्स लोग खेल रही है। तो आर वी रियली डेवलपिंग? क्या ऐसा नहीं लगता भाई कि ये लीग एक बस ग्लैमरस लीग बन के रह गई है? मेरे अंदर जो सवाल है वो ये है कि क्या मास्टरेट एग्रीमेंट, जो कि एआईएफएफ के और एफएसडीएल के बाद फिर से रिन्यू होनी चाहिए? आपकी राय मैं चाहूंगा हमारे कमेंट सेक्शन में। दूसरी चीज ये है कि क्या रिलीगेशन सिस्टम को जल्दी से जल्दी इनिशिएट करना चाहिए? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक चीज मैं बोलना भूल गया था कि एफएसडीएल ने एआईएफएफ को ये प्रपोज किया है कि पहले 50 करोड़ दी जाती थी, अभी 14% दी जाएगी। अब 14% क्या 50 करोड़ से ज्यादा होता है या फिर कम होता है, ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो इसी प्रश्न के साथ मैं इस वीडियो को आपसे अनुमति चाहूंगा कि मैं आपसे भी अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलता है आपसे भी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।